सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। रम्य गुण सौव सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे। दस दस दो दो यजिणे दस दो अणुते हणम गोच्छे। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ 12 अणुपेक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 12 भावनाओं का वर्णन है। संसार भावना चल रही है। आज हम गाथा क्रमांक 34 और 35 का अर्थ देखेंगे। गाथा क्रमांक 35 में हम देखेंगे कि 84 लाख योनियां कौन सी होती हैं जिसमें यह जीव निरंतर भटकता रहता है। एक ही गाथा में बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने उन 84 लाख योनियों का पूरा वर्णन कर दिया है। चलिए, हमारे सामने जो अध्ययन हो रहा है वो एक एक शब्द से हो रहा है। प्राकृत भाषा का ग्रंथ होने के बावजूद आप सभी एक एक शब्द को समझने में समर्थ हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी विनय पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। सभी ने नियम भी लिया है कि जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं होता तब तक आपने कुछ न कुछ त्याग अपनी इच्छा से किया है। यह जो प्रक्रिया है विनय और बहुमान की, यह हमारे कर्मों की निर्जरा निरंतर करा रही है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 34। उच्चारण। जत्तेण जत्तेण कुणदि कुणदि पावम विषय निमित्तम विषय निमित्तम अहर्निशम अहर्निशम। इसमें आधारणा पुराणा और छोटे ई की मात्रा है। अहर्निशम जीवो मोहंधयार मोहंधयार सहितो तेण दु परिपडदि परिपडदि संसारे संसारे। जत्तेण कुणदि पावम जत्तेण कुणदि पावम विषय निमित्तम अहर्निशम जीवो विषय निमित्तम अहर्निशम जीवो मोहंधयार सहितो मोहंधयार सहितो तेण दुपरिपडदि संसारे तेण दुपरिपडदि संसारे। बहुत सरल गाथा है। किन कारणों से संसार में यह जीव भटक रहा है, इस पर लगातार चर्चा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। तेण दु परिपडदि संसारे। तेण इस कारण से, तेण इस कारण से, दु यह गाथा को पूर्ण करने के लिए है, या इसका अर्थ लगा लीजिए निश्चित रूप से। तेण इस कारण से, निश्चित रूप से, जीवो ऊपर वाली लाइन में जीवो जीव परिपडदि संसारे संसारे संसार में परिपडदि पतन करता है, गिर जाता है, भटक जाता है। परिपडदि का अर्थ हुआ, पडदि का अर्थ होता है गिरना। परिपडदि अच्छे से गिरना, संसार में अच्छे से गिरना। गिरने का तात्पर्य भटकना। संसार में भटकता है जीव। किस कारण से? अब उसके कारण देखिएगा। कहीं ये कारण हमारे अंदर तो नहीं, और अगर हमारे अंदर ये कारण है तो हमें कैसे इसको दूर करना है, इसका प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए। जत्तेण कुणदि पावम। कुणदि करता है, क्या करता है? पावम पाप करता है। कैसे करता है? जत्तेण यत्न पूर्वक करता है।
कौन? जीवो। जीवो जीव जत्तेण यत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक मनोयोग से उत्साह पूर्वक पावम पुणदी, पाप को पुणदी करता है। पावम यहाँ पर द्वितीया का एक वचन है, पाप को पुणदी यह वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन है, और जो नीचे परिपडति आया था वह भी वर्तमान काल अनिपुरुष एक वचन का। जीव यह प्रथमा एक वचन है, जीव पुणदी करता है। किसको करता है? पावम, पाप को करता है। जीव पाप को करता है। कैसे करता है? जतेन प्रयत्न पूर्वक, उत्साह पूर्वक, जानबूझकर, लाचारी में नहीं। लाचारी से यदि हम पाप करते हैं तो संसार में नहीं भटकेंगे। मजबूरी में कोई पाप किया जाता है तो संसार में नहीं भटकेंगे, लेकिन उत्साह पूर्वक, सोच समझकर, जानबूझकर हम पाप करते हैं, इसलिए संसार में भटकते हैं। जत्तेन पुनरि पावम विषय निमित्त। एक और इसका पाप कैसा है? विषय निमित्तम, विशेषण देखिए, विषय, विषय, निमित्तम, निमित्त, विषयों के निमित्त। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के निमित्त, उन पंचेंद्रिय के भोगों के निमित्त पावम पुणदी, पाप करता है। जत्तेण यत्न पूर्वक, मुझे अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा स्वादिष्ट खाना है। अनुभव, छूना कैसा है? ठंडा छूना है, गर्म छूना है, गर्मी लग रही है, एसी कूलर चालू करो। ये सब क्या है? विषय निमित्तम पावम पुणति, विषयों के निमित्त, पंचेंद्रिय के विषयों के निमित्त जीवो जीव पावम पुणति, पाप करता है। कैसे करता है? एक और विशेषण, अहर्निशम। अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ है अहर्निश। अहर्निश का अर्थ होता है दिन रात। दिन रात 24 घंटे पाप करता है। ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट पाप कर लिया, 1-8 घंटे पाप कर लिया, थोड़ा सा पाप किया, बाकी फिर अच्छे कार्य नहीं। हम क्या करते हैं? दिन भर 24 घंटे कुछ न कुछ पंचेंद्रिय के विषय भोगों के निमित्त से पाप करते ही रहते हैं, इसीलिए तो संसार में भटक रहे हैं। तो जीवो जीव विषय निमित्तम, विषयों के निमित्त, अहर्निशम दिन रात, जत्तेन प्रयत्न पूर्वक पावम, पाप को पुणदी करता है। नीचे वाली लाइन और देखिए, यहाँ जीव का विशेषण दिया जा रहा है, मोहंध यार सहिदो। हमें कैसे पता चला कि ये मोहंध यार सहिदो यह जीवों का विशेषण है? दोनों की विभक्ति को मिला लीजिए। ऊपर पावम के अनुसार विषय निमित्तम अहर्निशम, ये द्वितीया का एक वचन था, और नीचे मोहंध यार सहितो यह प्रथमा का एक वचन है जो कि जीवों के अनुसार है, जीवों के जैसा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द किसका विशेषण है। मोह रूपी अंधकार, संधि विच्छेद कर लीजिए, मोह आ में छोटा आ, अंधयार आ, छोटा आ छोटा मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन अंधयार में जो बिंदी लगी हुई है वो एक्चुअली आधा ना और था इसके बाद है, तो ये संयुक्त अक्षर हो गया, इसलिए ये जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, तो मोहंधयार ऐसा हो गया। मोह रूपी अंधकार से सहित, सहित, मोह रूपी अंधकार से सहित जीव पाप करता है। जिसने मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया वो पाप नहीं करता है, संसार में नहीं भटकता है। आगे चर्चा हो रही थी कि मैं, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, ये सब क्या है? मोह रूपी अंधकार के कारण हम पर पदार्थ को अपना मानते हैं, इसलिए मोह रूपी अंधकार से सहित जीव विषय कषायों के निमित्त ऐसा पाप करता है और इस संसार में परिपड़ली भ्रमण करता है, भटकता है, गिर जाता है, फंस जाता है। चलिए, इस गाथा का अर्थ पूरा हुआ।
अब अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 35। उच्चारण ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन फिर आपको जब गाथा समझ में आ जाएगी तो आपको बड़ी खुशी होगी, बहुत आनंद होगा। उच्चारण णिच्चिदर णिच्चिदर धातु णिच्चिदर धातु सत्य तरु, यहाँ रा में छोटे ऊ की मात्रा है, तरु। 10 वियलिन्दियेषु वियलिन्दियेषु छच्चेव छच्चेव सुर निरय निरय तिर्य तिर्य चौरो। सुर निरय तिर्य ये पूरा शब्द है। चौरो चौरो। 14 14 मणुवे मणुवे। सद सहसा सद सहसा। णिच्चिदर धातु सत्तय णिच्चिदर धातु सत्तय तरु 10 वियलिन्दियेषु छच्चेव तरु 10 वियलिन्दियेषु छच्चेव सुर निरय तिर्य चौरो सुर निरय तिर्य चौरो। 14 मणुवे सद सहसा 14 मणुवे सद सहसा। ये गाथा बहुत अच्छे से, इसमें पूरी गाथा में, एक ही गाथा में जो 84 लाख योनियां होती हैं, जिन 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के स्थानों में यह जीव जन्म लेता है और फिर संसार में भटकता है, उनकी गणना कैसे की जाती है यहाँ पर बताया गया। एक ही गाथा में पूरी 84 लाख योनियों की गणना कर दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। आपको पहली बार में देखने में तो समझ में नहीं आ रही, ये पक्का है, लेकिन जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि ये गाथा हमें समझ में आ गई। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये मन में थीम बना लीजिए कि यहाँ पर 84 लाख योनियों का वर्णन है। ये 84 लाख योनियां क्या है? योनि का मतलब होता है जन्म स्थान। इतने प्रकार के 84 लाख, 84 का मतलब होता है 84 लाख प्रकार के स्थान होते हैं जहां पर यह जीव जन्म लेता है। अब इसको 84 लाख टोटल कैसे होते हैं? मनुष्यों के इतने लाख, देवों के इतने लाख, नारकियों के इतने लाख, ऐसे कर करके टोटल 84 लाख होते हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं, यहाँ शब्दों पर ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से देखना है। आप कॉपी पेन भी निकाल लीजिएगा और 84 लाख की गिनती कैसे होती है वो आप उसमें लिखिएगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स में भी आप 84 लाख की गिनती लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे सबको पता चले और मुझे भी पता चले कि आपको 84 लाख की दुनिया समझ में आ गई है या नहीं। चलिए अर्थ देखते हैं। णिच्च इधर, संधि विच्छेद देखें। णिच्च आधा च पूरा च, और इसमें छोटा अ है, और इधर, इधर में ई है। अ और ई मिलकर आ का लोप हो गया और ई रह गया, तो हो गया णिच्चिदर। णिच्च इधर धातु, यहाँ पर आपको लग रहा है कि विभक्ति नहीं है, और नीचे सुर निरय तिर्य, इसमें भी लग रहा है विभक्ति नहीं है। कई बार प्राकृत में जीरो विभक्ति होती है। जीरो विभक्ति मतलब कोई भी विभक्ति लगी हुई दिखाई नहीं देती, फिर भी वहां पर विभक्ति है। और कई बार गाथाओं के अनुरोध पर, गाथाओं में जो छंद है उसको मेंटेन करने के लिए विभक्ति को कट भी कर दिया जाता है। इन दोनों दृष्टि से कई बार आपको प्राकृत में विभक्ति ना मिले तो चलेगा। तो यहाँ पर णिच्च नित्य, नित्य का अर्थ है नित्य। इधर, इधर का अर्थ है इतर। नित्य इतर धातु, धातु धातु
नित्य इतर धातु सत्य य मतलब और सत्य यानी सात। नीचे लिखा है सद सहसा, आपको देख गया सबसे लास्ट में सद सहसा, सद यानी 100, सहसा यानी 1000। सद सहसा का अर्थ हुआ 100,000। 100,000 का क्या मतलब होता है? 100 गुणित 1000 यानी 1,00,000। 100,000 का मतलब होता है 1,00,000। 1000 रुपए के नोट अगर 100 हो तो कितने हो गए? 1,00,000 हो गए। सद सहसा 1,00,000। अब ये सद सहसा जो शब्द है, जहां जहां यहाँ पर अंक आ रहे हैं सब में जुड़ जाएंगे। देखिए गाथा पर ध्यान, सत्य, 10, छच्चेव और चौरो और 14, इन सब में ये सद सहसा यानी लाख शब्द जुड़ता जाएगा। सत्य 7, सद सहसा यानी लाख, 7,00,000। 7,00,000 हैं। क्या क्या है 7,00,000? नित्य, इतर और धातु। नित्य, नित्य निगोद, आपने सुना होगा नित्य निगोद, और इतर निगोद। यहाँ नित्य का मतलब नित्य निगोद, इतर का मतलब इतर निगोद। मैं इन सब की परिभाषा आपको अभी बताऊंगा, निगोद क्या होती है, नित्य निगोद क्या है, इतर निगोद क्या है, सबकी परिभाषा बताएंगे। अभी केवल गाथा का अर्थ देख लीजिए और 84 लाख योनियां कैसे पूरी हो रही हैं, उसकी काउंटिंग कैसे हो रही है वो देख लीजिए। तो नित्य, नित्य निगोद की 70, 7,00,000, कॉपी में नोट कीजिए। इतर निगोद की भी 70, 7,00,000। और तीसरा धातु, धातु, ये धातु क्या है? धातु का मतलब है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक, इसको कहते हैं धातु। ये धातु कहलाती है। पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वायु का एक, इन चारों के भी 7,00,000। तो आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा? नित्य निगोद के 7,00,000, इतर निगोद 7,00,000, पृथ्वी का एक 7,00,000, अग्नि का एक 7,00,000, जल का एक 7,00,000, वायु का एक भी 7,00,000। टोटल कितने हो गए? 7 गुणित नित्य निगोद, इतर निगोद और 4 ये एक 4 पृथ्वी का एक आदि, तो 4 और 2 6, 6 गुणित 7, 42,00,000 हो गए। 42,00,000, 42,00,000 हो गए। ठीक है ना। आगे चलते, अभी आप कॉपी में टोटल नहीं कीजिए, ये तो अपन समझने के लिए अपन को 84,00,000 योजन 84,00,000 योनियों तक पहुंचना है, तो ये 42 हो गए। आगे चलें, तरु 10। तरु, तरु का मतलब होता है वनस्पति, पेड़ पौधे। तरु 10, तरु के 10,00,000। तरु का मतलब है यहाँ पर वनस्पति कायक। वनस्पति कायक में भी यह है प्रत्येक वनस्पति है, प्रत्येक वनस्पति के 10,00,000, ये लिखिएगा, प्रत्येक वनस्पति कायक के 10,00,000। कितने हो गए? 42 और 10 मिला दीजिए 52 हो गए, 52,00,000 हो गए। आगे चलें, आपको एक एक शब्द क्लियर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा बैक कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। आगे, बियलिंदियेसु छच्चेव, बियल इंदियेसु, संधि विच्छेद कर लीजिए, बियल प्लस इंदियेसु, बियल ला में छोटा आ, इंदियेसु का ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया, बियल इंदियेसु। बियल विकल्प, इंद्रिय, विकलेंद्रिय, विकलेंद्रियों में छच्चेव, 6 ई, यहाँ पर छच्चेव, छठ च एव ऐसा कर लीजिए, संधि विच्छेद, 6 ई, मात्र 6, टोटल 6। विकलेंद्रियों में 6,00,000। विकलेंद्रिय क्या होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को विकलेंद्रिय कहते हैं। तो विकलेंद्रियों के 6 मतलब 2 इंद्रिय के 2,00,000, 3 इंद्रिय के 2,00,000 और 4 इंद्रिय के भी 2,00,000, ये टोटल 6,00,000 हो गए। ये भी नोट कर लीजिए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के 2,00,000 मतलब 6,00,000। तो 52 हो चुके थे, 52 प्लस 6 58, 58,00,000 हो गए। आगे चलें, सुर निरय तिरिय चौरो। सुर, सुर का मतलब देव,
निरय, निरय का मतलब है नरक, नारकी। तिर्य, तिर्यंश और तिर्यंश। सुर यानी देव, देवगति। निरय नरक, नरक गति। और तिर्य यानी तिर्यंश। यहाँ पर कौन से तिर्यंश लेना है? ऊपर जितने तिर्यंश हो गए उनको छोड़कर 4 इंद्रिय तक हो गए। अब पंचेंद्रिय तिर्यंश। पंचेंद्रिय तिर्यंश मतलब देव, नारकी और तिर्य मतलब पंचेंद्रिय तिर्यंशों के चौरों, चार चार। चौरों का अर्थ है चार चार। देव गति की 4 लाख योनियां, नरक गति की 4 लाख योनियां, तिर्यंश गति की 4 लाख योनियां। कितने हो गए? 4 गुणित 3 12 लाख। तो 58 हो चुका था अपना, 58 में 12 और जोड़ दीजिए तो हो गया 70 लाख। 70 लाख तक पहुंच गया। अब कितने बचे? 14 मणुवे। 14 यानी 14 लाख योनियां किसकी? मणुवे, मनुष्यों में। मनुष्यों में 14 लाख योनियां होती हैं। तो 70 और 14 मिलाकर ये 84 लाख योनियां हो गई। इन 84 लाख योनियों में 84 लाख प्रकार के जन्म स्थानों में जीव उत्पन्न होता है। अब इसको, योनि को मैंने जन्म स्थान क्यों कहा, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे सुर और नरक, सुर यानी देव और निरय यानी नरक। देव और नारकियों की 4-4 लाख योनियां हैं, मतलब उनके जो उत्पत्ति स्थान है वो 4-4 लाख। नरकों में जो नरक के बिल होते हैं, उन बिलों के सबसे ऊपर उत्पाद शैया होती है जो कि उल्टी होती है। उल्टी होती है मतलब जैसे मैं आपको इशारा करके यूं बताता हूँ, ये उत्पाद शैया है और फिर नारकियों के जब उसमें जन्म हो जाता है तो ये यूं खुल जाती है और वो यहाँ से यूं नीचे गिर जाते हैं। देवों की उत्पाद शैया भी ऐसी ही होती है, लेकिन वो ऊपर से खुलती है और वो ऊपर से यूं निकल जाते हैं। तो ये उत्पाद शैया नरकों में 4 लाख होती है और ऐसी ही उत्पाद शैया देवों में 4 लाख होती हैं जो कि उत्पत्ति के स्थान है। मनुष्यों में और तिर्यंशों में ये उत्पत्ति स्थान उत्पाद शैया के रूप में नहीं होते। सम्मोचन है तो यहाँ वहाँ उनके एटमॉस्फेयर से बन जाता है, गर्भज है तो माता के गर्भ में बन जाता है, वो उत्पत्ति स्थान कहलाता है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। देवों में, नारकियों में भी जो 4 लाख प्रकार के उत्पत्ति स्थान होते हैं वो मैंने आपको उत्पाद शैया के रूप में बता दिया, लेकिन वो इतने प्रकार के उत्पत्ति स्थान है। प्रकार के मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट होगी, उनके मटेरियल डिफरेंट होंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो भेद है उनकी थोड़ी सी परिभाषा देख लें। सबसे पहले नॉर्मली जीव होता है। जीव 2 प्रकार का है, संसारी जीव और मुक्त जीव। एकदम सिंपल, जो आपने बाल बोध में पढ़ा होगा उसको ही रिवाइज करा रहा हूं। जो संसार में भटकता है, संसार के सुख दुख को सहन करता है, कर्मों से बंधा हुआ है, संसारी जीव है। और जो संसार से छूट गया है, 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त जीव है या सिद्ध जीव है। संसारी जीव के 2 भेद किए जाते हैं, त्रस और स्थावर। 1 इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव को त्रस कहते हैं। ठीक है ना, स्पीड से चल रहा हूं। स्थावर जीव 5 प्रकार के, जिसे पंच स्थावर कहते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। ये 5 स्थावर हैं। फिर से नाम सुन लीजिए। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है उसे पृथ्वी कायिक कहते हैं। जल ही जिस जीव का शरीर है उसे जल कायिक कहते हैं। अग्नि ही जिस जीव का शरीर है उसे अग्नि कायिक कहते हैं। वायु ही जिस जीव का शरीर है उसे वायु कायिक कहते हैं। और वनस्पति ही जिस जीव का शरीर है उसे वनस्पति कायिक कहते हैं। जैसे जल है, जल मतलब पानी, समुद्र का, नदी का, सब जगह का। उसमें जो मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, वो जल कायिक जीव नहीं है, वो तो जलचर हैं, जल में रहने वाले जीव हैं। लेकिन जल ही जिसका शरीर है
मतलब ये जो कुएं से हमने पानी निकाला या समुद्र से नदी से पानी निकाला, वो शरीर जल का एक जीव का शरीर, जैसे हमारा शरीर ये है वैसे ही जल का एक जीव का शरीर जल यानी पानी है। ऐसे ही अग्नि ही जिसका शरीर, पृथ्वी ही जिसका शरीर, वायु ही जिसका शरीर और वनस्पति ही जिसका शरीर है, वैसे ये 5 स्थावर हैं। अब इन 5 स्थावरों में जो धातु कहा गया वो कौन से 4 हो गए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। ये 4 यहाँ पर धातु शब्द से लिए गए। चलिए, तो वनस्पति का एक 2 प्रकार के, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति किसे कहते हैं? एक ही शरीर में जहां अनंत जीव एक साथ रहते हैं उसे साधारण शरीर कहते हैं। एक ही शरीर में एक ही शरीर के अनंत स्वामी होते हैं उसे साधारण कहा जाता है। यह साधारण, इसको निगोद भी कहते हैं। निगोद का मतलब जहां पर एक ही शरीर में अनंत जीव एक साथ। मान लीजिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। आलू है, आलू का हमने सुई की नोक में एक टुकड़ा लिया, सबसे छोटा, इतने छोटा, बल्कि इससे और छोटा भी ले सकते हैं, इतने छोटे हिस्से में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। वो अनंत जीव एक के बाद एक उनके अनंत आए, फिर अनंत आए, फिर अनंत आए, और फिर उनका मरण भी अनंत का एक साथ होता है। फिर उसके बैच, मतलब बैच के बैच आते हैं, अनंत के जन्म लेते हैं उस शरीर में, और उनका बैच का ही बैच मरण को एक साथ प्राप्त होता है। ऐसे अनंतानंत जीव एक टुकड़े में, आलू के एक टुकड़े में होते हैं। तो ये कहलाएगा साधारण वनस्पति। इसको निगोद भी कहते हैं। निगोद के 2 भेद किए गए, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद, इसकी परिभाषा ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से मिलती है, हम नॉर्मल परिभाषा देख रहे हैं। नित्य निगोद जो अभी तक इस निगोद से नहीं निकल पाया है, मतलब अभी तक निगोद में ही, इतने लंबे संसार के टाइम में अभी तक निगोद में ही रहा, उससे निकला ही नहीं है, अभी तक एक बार भी नहीं निकल पाया, वो नित्य निगोद। इतर निगोद नित्य निगोद से निकल गया और उसके बाद वापस फिर निगोद में आ गया, वो कहलाता है इतर निगोद। तो ये निगोद के 2 रूप हो गए, नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोद से निकलना बहुत रेयर है। आचार्यों ने लिखा है 6 महीने 8 समय में नित्य निगोद से सिर्फ 608 जीव निकलते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो नित्य निगोद से निकल गए और मनुष्य बन गए हैं। कितनी मुश्किल से बने ये नहीं पता। नित्य निगोद की संख्या कितनी है? अनंतानंत, अनंत अनंत अनंत, इतनी सारी जीव राशि में से हमारा नंबर 608 में लग गया और हम निकल गए। अब अपना काम कर लें, नहीं तो वापस निगोद में जाना पड़ जाएगा। तो नित्य निगोद और इतर निगोद। और यहाँ प्रत्येक वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति का मतलब जहां पर एक शरीर का एक ही स्वामी है। जैसे ये मेरा शरीर, ये एक शरीर है, इसका स्वामी भी मैं एक हूं, तो ये कहलाता है प्रत्येक। ऐसे ही वनस्पति में एक शरीर का एक स्वामी, वो कहलाता है प्रत्येक वनस्पति। पेड़ पौधे जितने भी हैं ये सब प्रत्येक वनस्पति हैं। इन प्रत्येक वनस्पतियों के आश्रय से साधारण वनस्पति रह सकते हैं, रहते हैं। हमारा शरीर है, हमारा शरीर या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जो कहे गए, त्रस के शरीर को मांस कहा गया था पिछली गाथा में। तो वो मांस क्या है? हमारे शरीर में भी निगोदिया जीवों के रहने का स्थान है। हमारे शरीर में जो मांस है, जो हमारा शरीर है, वह भी निगोदिया जीवों के रहने का स्थान है। उसमें भी अनंत जीव, अनंत निगोदिया जीव बार बार उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, उत्पन्न होते, मरते हैं। इसीलिए मांस खाने का त्याग क्यों कराया गया? क्योंकि ये अनंत जीव, चाहे ये शरीर में से आत्मा निकल भी जाए तो भी इसमें अनंत जीव रहते ही हैं। चाहे मांस को पका लिया जाए तो भी उसमें अनंत जीव निरंतर रहते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए मांस का त्याग कराया गया। तो ये नित्य निगोद वगैरह हो गए, इतर निगोद हो गए, प्रत्येक वनस्पति हो गई। देवगति आप जानते हैं, नरक गति आप जानते हैं, मनुष्य गति जानते हैं। तो यंशों में जो विकलेंद्री कहा गया 2 इंद्रिय जीव,
तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव ये विकलेंद्रिय हुए, और पंच इंद्रिय जीव ये पांच इंद्रिय वाले। पांच इंद्रियां होती हैं इसमें स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। एक इंद्रिय जीव के पास मात्र एक इंद्रिय होती है स्पर्शन, दो इंद्रिय के पास स्पर्शन और रसना, तीन इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण, चार इंद्रिय के पास स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, और पंच इंद्रिय के पास पांचों इंद्रियां होती हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से प्राकृत की गाथाओं का एक एक शब्द से इस YouTube चैनल पर अध्ययन किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी अध्ययन करने वाले हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रचारक, पुण्यार्जक और स्पॉन्सर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।